वेलकम टू द प्लेलिस्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बाय अलीज वे। आज की वीडियो जो है वो छठी वीडियो है, सिक्स्थ वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियोस और अपलोड की हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे जो इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके लिए होते हैं, इनको एक्टिव में से हम पैसिव में और पैसिव में से एक्टिव में किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंसिएशन दोनों करेक्ट हैं, कोई भी कर लें आप, सही है। तो वो होते कौन से सेंटेंसेस हैं? तो वो सेंटेंसेस जो कि सवालिया सेंटेंसेस हों, जैसे डिड ही ड्राइव कार लिखा है, ठीक है। कैन यू गिव हिम लिफ्ट, मे आई कुक मील। अब ये जो भी सवालिया हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ सवाल बने हुए हैं। इसी तरह से डब्ल्यू एच फैक्टर के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। वेयर हेड आफ्टर द मिड सेंचुरी, वाई डू यू कॉल हिम, ये सारे जो सेंटेंस हैं ये एक्टिव में हैं। इनको पैसिव में आप किस तरह चेंज करोगे? मिसाल के तौर पर ये टेंसेस सारे आपने सीखे हुए हैं, ठीक है। अब टेंसेस को फिलहाल छोड़ दें। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह आप कर सकते हो चेंज। अब डिड ही ड्राइव कार है, तो अब कार को आप क्या करोगे? सब्जेक्ट की तरफ ले आओगे। जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे कार। तो कार के साथ कौन सी निशानी यहाँ पर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव में, तो पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए कौन सी निशानियाँ यूज़ होती हैं? वाज, वर, ठीक। तो कार के साथ कौन सी निशानी होगी? वाज, तो वाज लगाएंगे हम पहले, ठीक है। वाज कार, ड्राइव का थर्ड फॉर्म है ड्रिवन, तो वाज कार ड्रिवन बाय ही, को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो हिम में चेंज होगा। वाज कार ड्रिवन बाय हिम। दूसरा है कैन यू गिव हिम लिफ्ट, तो लिफ्ट को रहने दें आप, पहले हिम को ले आएँ आप। तो हिम को जब सब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे तो ही में चेंज होगा। ही के साथ कैन यूज़ होता है पैसिव में भी, कैन ही, तो बी एक्स्ट्रा चीज़ होती है, पैसिव में यूज़ होती है कैन ही बी गिवन। ये चीज़ें अगर लास्ट वीडियोज हम आपने हमारी देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये कौन सी निशानी पैसिव में क्या होती है, कौन सी क्या होती है और कौन से टेंसेस वगैरह, ये सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। कैन ही बी गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, बाय यू लास्ट में आएगा तो यू में ही रहेगा। तो दूसरा है मे आई कुक मील फॉर यू, ठीक। फॉर यू को आप लास्ट में रखोगे, जैसे ये लिफ्ट है तो लिफ्ट को इधर भी आप रख सकते थे और यू के बाद भी आप लिफ्ट को रख सकते थे, ठीक हो गया। इसी तरह से अब मे आई कुक मील फॉर यू, तो अब यू को आप फॉर यू को आप रहने दें, ये लास्ट में रखेंगे आप, मील को ले आएँ पहले। तो मील के साथ कौन सी निशानी यूज़ होगी? मे ही यूज़ होगी, तो मे के साथ मे मील, यहाँ पर बी यूज़ करेंगे आप। कुक का थर्ड फॉर्म कुकड बाय, आए जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी में तब्दील होगा, ठीक। तो इसी तरह से ये दो लास्ट वाले आप ये खुद करेंगे सॉल्व। अब ये थे विथ हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन। इसी तरह डब्ल्यू एच फैक्टर वाले कौन से होते हैं? जैसे वेयर है, उसमें डब्ल्यू एच शुरू में है, आप देखें। वाई में डब्ल्यू एच है, हु में डब्ल्यू एच है, ये भी है, ये भी है, और ये भी कभी कभार डब्ल्यू एच में काउंट किए जाते हैं, पर ये डब्ल्यू एच फैक्टर नहीं है वैसे। अब आए वेयर हेड आफ्टर द मेड सेंचुरी, तो ये क्वेश्चन है वेयर हेड आफ्टर द मेड सेंचुरी। तो उसमें सिंपली आप क्या करोगे? जैसे वेयर यहाँ पर लिखा हुआ है तो वेयर, वेयर को आप सेम एज एड वेयर रखोगे, वैसे ही वेयर के बाद जो है सेंचुरी जो है, जब ये आप ऑब्जेक्ट में से सब्जेक्ट की तरफ ले आओगे तो सेंचुरी के साथ कौन सी यूज़ होगी निशानी? पैसिव में जो ये हेड वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो उसमें पैसिव में निशानी पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है हेड प्लस बिन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ठीक है। तो अब सेंचुरी के साथ हेड यूज़ होगी, तो वेयर हेड सेंचुरी, फिर उसके बाद बिन, मेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म पहले से ही लगा हुआ है तो आप वही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप मेड, मेड के बाद बाय, बाय जब आफ्टर दी एक नाउन है लास्ट में जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो नाउन नाउन में ही रहेगा। अब इसको सॉल्व हमने कर लिया। वेयर हेड सेंचुरी बिन मेड बाय आफिरदी, ठीक है। आफिरदी ने सेंचुरी जो है वो काम पर मारी। अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। दूसरा है वाई डू यू कॉल हिम, तो सेम उसी तरह से वाई वहीं पर रखोगे आप। हिम को जब आप यहाँ पर ले आओगे तो ही में चेंज हो जाएगा, और ही के साथ इज एम आर में से कौन सी निशानी यूज़ होगी? क्योंकि पास्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो उसकी निशानियाँ हैं इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म होती है, तो ही के साथ इज यूज़ होगा। वाई इज ही, कॉल का थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप कॉल्ड बाय यू, ठीक। इसी तरह से ये सारे सॉल्व होंगे, पर सिवाय एक के, कौन सा? ये हु वाला। हु वाला इस तरह सॉल्व नहीं होता, क्योंकि हु में यहाँ पर आप देखें कि कोई भी आपके पास सब्जेक्ट नहीं है। तो इसको किस तरह आप करते हो? जो भी हु के साथ को हो सेंटेंस, तो उसको आप सॉल्व किस तरह करेंगे? तो लिखेंगे पहले बाय होम, ठीक है। ऐसा समझ लेंगे ये निशानी है इसकी, बाय होम
अब द डोर को आप ले आओगे बाय होम द डोर। अब यहाँ पर जिस भी टेंस में ये हो हु वाला सेंटेंस उसकी निशानी लगाओगे। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पैसिव में उसकी निशानी है वाज वर, तो द डोर के साथ क्या होगा बाय होम, यहाँ पर आप यूज़ करोगे बाय होम वाज। ठीक है, बाय होम से जो है बाद में यूज़ करोगे, और जो ऑब्जेक्ट ले आओगे उससे पहले यूज़ करोगे। बाय होम वाज द डोर स्मैश्ड। ठीक है, उसको थर्ड फॉर्म लग गया, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से हु का नेक्स्ट यहाँ पर है कि ये कार वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बाय होम द कार के साथ क्या यूज़ होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज यूज़ होगा, वाज द कार ब्रोकन, बाय होम वाज द कार ब्रोकन। ठीक, तो इसी तरह से आप इनके जो है वो सॉल्व कर सकते हो। दीगर जो है वो सेंटेंसेस प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। जो भी हमने टेंसेस सिखाए या एक्टिव पैसिव सिखाई आप सीख गए होंगे, बहुत अच्छे जो है वो आपके जहन के मालिक होंगे, पर इनकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। ठीक है, तो उसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं कि मतलब कि पैसिव में हैं, इनको आपने एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, पहले हमने एक्टिव में से पैसिव में चेंज किया, अब एक्टिव में से आपने इनको पैसिव में चेंज करना है। किस तरह करोगे, तो व्हेन या जो भी हो ऐसी निशानी वो सेम एज इट आप वैसे ही रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर है व्हेन, हमने व्हेन वैसे ही रखी, तो व्हेन के बाद व्हेन वर द शूज़ बॉट बाय हिम, तो हिम को हम ले आएंगे सब्जेक्ट की तरफ। ठीक, तो व्हेन जब सब्जेक्ट की तरफ आएगा तो ही यूज़ होगा। अब ये वर्ब जो है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय, कौन सा टेंस है पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। अब इसको एक्टिव में जब हम ले जाएंगे तो उसकी निशानी क्या होगी, डिड होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगी, ही के साथ डिड, तो वेन डिड, डिड पहले यूज़ होगी, वेन डिड ही बाट है, बाट का फर्स्ट फॉर्म होगा बाय, वेन डिड ही बाय द शूज़। हो गया सॉल्व, सिंपल। इस तरह दूसरा क्वेश्चन है कि बाय होम कार इज ड्रिवन। अब कार इज ड्रिवन ये कौन सा सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। अब ये पैसिव वॉइस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब इसको हम एक्टिव वॉइस में करेंगे तो उसकी निशानी होगी डू डज। ठीक है, बाय होम द कार इज ड्रिवन, तो बाय होम है तो हमें पता है कि ये हु होगा। ठीक, तो हु, फिर ये क्यों कौन सा जो है वो सेंटेंस होगा, हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हु, ये जो ड्रिवन है इसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम ड्राइव। ठीक, तो उसके साथ एस भी लगाएंगे, जो डस वाली निशानी है वो एस भी लगाएंगे, हु ड्राइव्स कार सिंपली। मिसाल के तौर पर दूसरा क्वेश्चन सॉरी सेंटेंस हो बाय होम द टेबल इज़ ब्रोकन, तो इसको आप सिंपली क्या करोगे, हु ब्रेक्स द टेबल। ठीक है, बाय होम टेबल इज़ ब्रोकन, तो आप इसको करोगे सिंपली हु ब्रेक्स द टेबल। इसी तरह से नेक्स्ट है मिसाल के तौर पर बाय होम फ्लावर इज़ प्लग्ड। ठीक, तो हु प्लग्स फ्लावर। अगर प्लग्ड हमने कहा है सेकंड फॉर्म में तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर इसको आप कहोगे कि हु प्लग्ड फ्लावर। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा कि हु प्लग्स फ्लावर, सिंपल। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हु वाला जो भी डब्ल्यू फैक्टर में क्वेश्चन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको आप डेलीकेट तरीके से देखिएगा। बकाया जो है वो आसान होते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहने होते हैं। तो ये हमने अभी सीखा कि जो है एक्टिव में से पैसिव में किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, और पैसिव में से एक्टिव में किस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चेंज कर सकते हैं हम। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आप सॉल्व करें, नंबर दें, सेंटेंस पूरा लिखें और उसका आंसर लिख के कमेंट में आप भेज दें, तो हम आपको बताएंगे कि आपने करेक्ट सॉल्व किया है या नहीं। तो ये आपकी एक्सरसाइज के लिए था। अब इसके लिए मज़ीद आप प्रैक्टिस कहाँ से करें, गूगल से आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बुक है अनवर अफजल मुफ्ती की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मेड ईजी, पिंक कलर की है, तो वो एक्सरसाइज के लिए आप ख़रीद सकते हो। तो आज की वीडियो यहाँ पर इतना पजीर होती है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं आप, और अगर वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।